और कला मंदिर। गुणवंती। ये जो पूजा होती है तांत्रिक पद्धति से होती है। ये पद्धति दूसरी जगह नहीं है। नाम आपका? देवनारायण मोदी। वार्ड संख्या? वार्ड संख्या 8। अच्छा, यहाँ दुर्गा मंदिर है, ये कितना साल पुराना मंदिर है? बहुत पुराना टूटा फूटा मंदिर था। तो इनकी इसका स्थापना मैंने बहुत पहले का। इनकी स्थापना कौन किए थे? अजाची मिश्र का पोता यहाँ पंडिताई करता था, वही किया था। यहाँ इस एरिया में एक दो गुणवंती होता था, उसके पहले बसेटी होता था, बसेटी बंद हो गया था, यही होता था। आपका खरहट नंदकार नारायण सब लोग यही आते थे दशहरा में। अच्छा, ये कितने जमीन में ये बना? हाँ, कितने जमीन में है ये? कितना एकड़ जमीन में है? जमीन तो 4-5 एकड़ में था। कौन सी? दुर्गा मंदिर में जमीन। अच्छा। इसके बाद तो कम में था, वो जमीन हाई स्कूल में दे दिया है। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं, राजा महाराजा भी यहाँ पूजा करने आते थे, कहाँ तक सच्चाई है? गुणवंती में जमींदार था, क्या नाम था उनका? अंतिम में तो भवानी मिश्रन रानी थी। और यहाँ ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ की जो काफ़ी श्रद्धापूर्वक मंदिर है? एक तो यहाँ बगल बसेटी में है, वो कौन? शिव मंदिर। शिव मंदिर। रानी इंद्रावती बनाया था, पौंसरा की रानी थी। तो ये जो मंदिर जो बनाया हुआ है, तो कोई पहले पंडित रहते थे यहाँ? पंडित रहते थे। पंडित तो वो कुछ जानते भी थे, गुणी मंत्री अगर कुछ? मैंने तांत्रिक थे। हम्म, तांत्रिक थे। तांत्रिक के चलते गुणवंती डोढ़ी कायम हुआ। और वो पंडित जी को जो है 3-4 ठो गाय थी, उसको एक चरवाहा था, उस चरवाहा जो गाय चराता था। एक बार हुआ कि चरवाहा गाय चराने के लिए बांध गया, गाय को छोड़ दिया, फिर एक गाछ के निकट हुआ जो सो गया। पंडित जी जब गए तो देखता है कि उसके सर पर काला नाग फेन काढ़े हुए है। आदमी को देखकर नाग तो चला गया, चलवा पंडित जी चरवाहा को उठाया, कहा कि चलो घर। उसको घर लाया, 5 टूक नया कपड़ा पहना के, मुंडन करवा के, यहाँ से गुलाब बाग बना रोड पर वहाँ जाके छोड़ दिया। वो लड़का वहाँ रोने लगा। चितरहट्टा का महाराज उधर से आ रहे थे। सिपाही सब कहा कि जो लड़का सादा कपड़ा पहने हुआ है और रो रहा है, कल्ला उसको बोला कि लड़का को ले गया, सब बात बताया, उसको अपने साथ चितरहट्टा लेके चला गया। भविष्य बढ़िया था, पढ़ने के लिए भेज दिया, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। उसको नवाब को मात्र एक बेटी थी, उसी से उसका निकाह कर दिया। कहाँ निकाह कहाँ हुआ? चितरहट्टा, चितरहट्टा मालदा जिला में पड़ता है। मालदा जिला। इसके बाद जब कुछ दिन बीत गया, वो राजा मर गया, वो लड़का वहाँ का नवाब बन गया, तब पंडित जी को हुआ कि अब देखें वो लड़का कहाँ। यहाँ से बधा लेके चला गया चितरहट्टा। चितरहट्टा में एक कुआं के निकट धोती को ऐसे बिना अलंकार पसार दिया, सूख रहा है, और नीचे बैठ के पूजा कर रहे थे। लोग सब देखा कि कौन जादूगर आया है जो धोती अलंग में सूख रहा है, वह पूजा कर रहा है। राजा का आगे जाके पूछो कौन है। आके पूछा कि आप कौन हैं? कहा कि हम पंडित हैं। कहा कि आप पंडित हैं, कि अब बताइए कि आज कौन तीथ है। उस दिन था परिबा। पंडित जी बोल दिया कि दुतिया है। सब कहा कि यह ढोंगी है। तो नवाब के यहाँ जब शिकायत किया, नवाब उसको बुलाया अपने दरबार में, कहा कि आप कौन हैं? कहा हम पंडित हैं। कल के तो आज परिबा है, आप कहते हैं दुतिया है। कल के हुजूर इसका निर्णय तो शाम में होगा ना, जब चांद उगेगा। कहा ठीक है। पंडित जी को आराम से रहने दिया और पंडित जी लगा दुर्गा का उपासना करने। दुर्गा की उपासना में सिद्धस्थ थे।
दुर्गा उसको आकाशवाणी किया कि ठीक है, शाम में हम दुतिया का चांद बन के दिखाई देंगे। शाम शाम हुई, सब जो है कहा कि सब कोई देखिए दुतिया का चांद। देखा, ठीक दुतिया का चांद जो है आकाश में दिखाई दिया। सब कहा कि जब ढोंग है, ढोंग है। कहा कि हम ढोंग करते हैं तो घोड़सवार को भेजिए, जहाँ तक दुतिया का चांद रहेगा डूब जाएगा तब वो आएगा। घोड़सवार से निकला, जहाँ तक गया दुतिया का चांद दिखाई दिया। इसके बाद यहाँ जो चांद हम लोग देखे डूब गया तब आए। दूसरे दिन दरबार लगा, पंडित जी को कहा कि आप हमारे दरबार का प्रधान पंडित बनिए। कहा कि हम पंडित बनने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ इसलिए आए हैं आप हमको पहचानिए कि हम कौन है। नवाब का हम आपको तो नहीं पहचानते हैं। बहुत जोर दिया, नहीं पहचाना। तब वह बधा निकाल के उसको नवाब को दिखलाया कि नवाब उसके पैर पर गिर गया। कहा कि हाँ पंडित जी आप हमको पहचान गए। वहीं नवाब जो है अपने डोरी के सामने उत्तर से दक्षिण लकीर खींच दिया, यहाँ से पश्चिम का राज आपका, पूरब का राज हमारा। वही पंडित जी वहाँ से घर आए और यहाँ स्थापित हुए, दुर्गा मंदिर बनाया, तांत्रिक विधि से पूजा वूजा हो। 6 पीढ़ी तक राज किया। मतलब उन्हीं के द्वारा, पंडित के द्वारा ये स्थापना किया हुआ मंदिर। पंडित के द्वारा तो क्या नाम था पंडित का? आजादी मिश्र का पोता था, नाम हमको याद नहीं। तो आजादी मिश्र आजादी मिश्र बहुत विद्वान थे, दरभंगा के थे। दरभंगा के थे वो। तो यहाँ क्या, यहाँ कुछ करते थे क्या? पंडिताई करते थे। पंडिताई करते थे दरभंगा से आके। तो अभी जो है पहले की अपेक्षा अभी जो किस तरह का पूजा किया जाता है लोगों? होता तो तांत्रिक विधि से, लेकिन जैसा होना चाहिए सब वैसा नहीं होता है। तो लोगों के द्वारा कुछ बताया जा रहा है कि यहाँ का जब मूर्ति का स्थापना होती है तो यहाँ का जो मूर्ति जो देखा जाता है एक अलग रूप का दिखाया जाता है। ढंग की मूर्ति है यहाँ, ढंग अलग है। ढंग अलग है। उसी पर राज्य की स्थापना हुआ और मूर्ति जो है बनना शुरू हो गया। हाँ, केवट था। केवट था। हाँ, केवट। केवट था, यहीं के थे। हाँ, यही का था। अरे बंगाल का नवाब वही केवट हुआ। दीदी के यहाँ नौकरी रहते थे, इसी गांव में था, बाहर दूसरे जगह। वो आदि या तो धनी बनेगा, हाँ। इसलिए इसको अब हम अपने यहाँ नहीं रखेंगे। वहाँ छोड़ दिया, चित्रहट्टा का नवाब बन गया हूँ। जैसा हैदर अली की कहानी का वैसा ही हुआ। अच्छा, चित्रहट्टा कहाँ पड़ता है ये? चित्रहट्टा मालदा जिला में पड़ता है। मालदा जिला। उसका बना, फिर पक्का का बना, फिर वो गया, फिर गोवा मिलकर नया बनाया। उनको राजा शबात में दे दिए थे तो जब। क्या नाम है आपके नाना का? नाना का क्या नाम था? सुखदेव उन्हीं को दिया गया था जमीन। शबात में। तो वही का चला, सब उसके बाद मिटामिट हो गया।